हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है बोलते तोते की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य शाही बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए एक सुंदर तोते को देखा जो मधुर सुरों में गा रहा था। अकबर ने उसकी सराहना करते हुए अपने मंत्रियों से कहा, देखो कितना सुंदर पक्षी है, इसकी आवाज कितनी मधुर है, यह तो कोई असाधारण प्राणी लगता है। एक दरबारी जो हमेशा अकबर को खुश करने की कोशिश करता था बोला, जहांपना मुझे लगता है कि यह तोता बात भी कर सकता है। यदि आप इससे कोई सवाल पूछें तो यह उसका उत्तर भी दे सकता है। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है यह तोता सच में बोल सकता है? मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने कई असाधारण जीवों के बारे में सुना है, लेकिन ऐसे मामलों में सावधानी बरतना ही समझदारी है। लेकिन अब अकबर ठान चुके थे कि वह इस बात का पता लगाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि तोते को दरबार में लाया जाए। दरबार में बड़ी उम्मीद थी लोगों को। अगले दिन तोते को एक सुनहरी छड़ पर बैठाकर दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या तोता सच में बात करेगा। अकबर भी उतावले थे। उन्होंने गला साफ कर पूछा, तोते, क्या तुम बोल सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तोता चुप रहा, अपने मधुर गीत गाता रहा। बादशाह के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अकबर थोड़ा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, यह तोता बोलता क्यों नहीं? इसे तो मेरे सवालों का जवाब देना था। एक मंत्री ने बात संभालते हुए कहा, शायद यह शर्मीला है, जहांपना इसे एक और मौका दीजिए। अकबर ने फिर से पूछा, तोते, अगर तुम सच में बोल सकते हो तो अभी कुछ बोलो। तोता फिर भी गुनगुनाता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब अकबर झुंझला से गए थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपना, हो सकता है कि यह तोता वाकई असाधारण हो, लेकिन इसके चुप रहने की एक और वजह भी हो सकती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब बीरबल? यह तोता बोल ही नहीं सकता, इसीलिए चुप है। बीरबल ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, कृपया मुझे कुछ समय दें। अगले दिन बीरबल एक योजना के साथ दरबार में लौटे। उनके साथ एक बड़ा पिंजरा था जिसमें एक दूसरा बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला तोता बैठा था। बीरबल ने घोषणा की, जहांपना, मैं आपके लिए एक और तोता लाया हूं। मुझे लगता है यह तोता बहुत खास है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह तोता खास क्यों है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह तोता कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकता है। आप सुनकर दंग रह जाएं। सभी दरबारी हैरान थे। पहले तोता तो चुप था, अब यह दूसरा कोई नया तोता है जो किसी भी भाषा में बोल सकता है। अकबर ने तोते से पूछा, तोता, क्या तुम बोल सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? सबकी हैरानी के बीच दूसरे तोते ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूं महाराज, मेरा नाम राजन है। दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर ने बीरबल की ओर प्रशंसा से देखा। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो, यह तोता बोलता है, क्या कमाल है। बीरबल अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जहांपना, मेरे पास तो एक और चौंकाने वाली बात है। असल में पहला तोता भी एक अनोखी कला जानता है। अब अकबर और भी उत्सुक हो गए। क्या विशेषता है उसमें बीरबल? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, पहला तोता भी बोल सकता है जहांपना, लेकिन केवल तब जब उससे कोई सही सवाल ही पूछा जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी चकित थे। बीरबल, यह क्या बात हुई? कोई तोता केवल सही सवाल पर ही क्यों बोलेगा? बीरबल ने पहले तोते की ओर देखा जो अब भी चुपचाप बैठा था। जहांपना, मेरा मानना है कि यह तोता सवालों को समझता है, लेकिन यह केवल ऐसे सवाल का उत्तर देता है जो उसकी बुद्धिमत्ता के लायक हो। अकबर अब भी संशय में लेकिन उत्सुक थे। फिर पहले तोते की ओर मुड़कर पूछा उन्होंने, तोते, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई जब तोते ने उत्तर दिया, जहांपना, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और दयालुता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबने ताली बजाई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर से मुझे चौंका दिया है। यह तोता सच में अद्भुत है। तुम्हें कैसे पता चला कि यह बोल सकता है? बीरबल ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसे इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि यह केवल उन्हीं सवालों का उत्तर देता है जो ज्ञान और अर्थ से भरे हों। दूसरा तोता तो हर सवाल पर बोल सकता है, लेकिन उसमें वह बुद्धि नहीं है जो पहले में है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बीरबल, आज तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है।
दिखावे या दिखावटी प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है भीतर की सच्ची बुद्धिमत्ता। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, बिल्कुल जहांपना, सच्ची बुद्धिमत्ता हर मौके पर बोलने में नहीं बल्कि तब बोलने में है जब बोलना वास्तव में मायने रखता हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर शोर बोलना नहीं होता और हर चुप्पी नासमझी नहीं होती। जो सही वक्त पर बोले वही सच्चा ज्ञानी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।